इन साथियों, तो स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो पर। तो आज का पेपर जो है ना, हमने यहाँ पर जीव विज्ञान का क्लास 12th का लिया है और जानेंगे कि कैसा पेपर हमारा आया था। क्या वाकई पेपर जो है ना हमारा सरल था? अगर सरल था तो बच्चे तो बोल के आ रहे हैं जो है ना, हमने जो है ना 100% लगभग अटैम्प्ट किया है। तो जानेंगे क्या वाकई 100% जो है ना पेपर अटैम्प्ट करने लायक था या नहीं था हमारा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो अपने जो है ना क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कैसा जो प्रश्न पत्र है ना हमारा आया था। तो यहाँ पर जो है ना हमने ले लिया है एक प्रश्न पत्र जो हमारा 348 CL सीरीज़ का है। तो जानेंगे कि इसका क्या लेवल रहने वाला था और क्या बच्चों ने अटेम्प्ट किया, वाकई जो है ना पेपर हमारा सरल था या कठिन था। तो जीव विज्ञान का हमारा पेपर है और यहाँ पर 348 CL सीरीज़ का पेपर है। यहाँ पर सभी निर्देश हमारे दिए गए हैं और बहुकल्पीय प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागकण की विशेषता नहीं है। पहला बहुकल्पीय प्रश्न हमारा पूछा गया था, फूलों से है। दूसरा कि दात्र कोशिका या अरक्तता ग्लूमैटिक अम्ल के निम्नलिखित में से किस एमिनो अम्ल से प्रतिस्थापन से होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा होने वाला था। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन हमारे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया था हमारा, बोला था प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध बनते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर गा है हमारा, 6 बनते हैं, 4 बनते हैं, 2 बनते हैं या 1 बनते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ, बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो तापमान है या विटामिन से या लवण है या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हमारा घ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारे बहुकल्पी दिए गए थे। अब जो क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे, जो लिखने वाले थे यानी रिटन क्वेश्चन कौन कौन से पूछेंगे। और यहाँ पर लिखा है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना ही देना है। तो ऑक्जेलिक और कोले, यहाँ पर एक मिनट, ऑक्जेलिक और कोलेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम बताइए। तो यहाँ पर बताना है पहले 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं तो कौन कौन से। एक नंबर आधा नंबर का हो गया हमारा, और उनके नाम बताइए, आधा नंबर का हो गया। तो टोटल हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन था। यहाँ पर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किस जीवाणु का प्रयोग अपने शोध में किया था। तो किस जीवाणु का शोध किया था, तो आधा नंबर का ये प्रश्न हो गया हमारा। और उस जीवाणु जनित रोग का नाम, ये आधे नंबर का हो गया। टोटल 1 नंबर का प्रश्न ये भी हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दिया गया था, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। तो बताना है हमें यहाँ पर भाग का नाम, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। आगे कि मेंडल का वंशागत सिद्धांत किन किरणों से 1900 तक अज्ञात रहा, किन कारणों से जो है ना 1900 ईस्वी तक जो है हमारा अज्ञात रहा। किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो उन दोनों कारणों के लिए आधा आधा नंबर था हमारा, तो टोटल 1 नंबर का हो जाएगा। तो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम बताना है। तो 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम बताने थे हमारे। अब यहाँ पर दिए गए अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हमारे, तो नंबर 1 पूछा गया है कि मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण के लिए किस प्रकार का संकर किया जाता है, व्याख्या करनी। तो और ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न था। सह विलुप्तता की परिभाषा देनी थी, ये भी हमारा 2 नंबर का था। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। तो केवल यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना था और डायग्राम के मिल रहे थे हमारे 2 नंबर। यहाँ पर घ नंबर दिया गया है कि लैक प्रचारलेख या ओपेरॉन में Z एंड Y जीन किस एंजाइम का कूटलेखन करते हैं, उनके कार्यों का भी उल्लेख हमें करना था। तो टोटल 1 नंबर का था ना, किस प्रकार के एंजाइम का कूटलेख करते हैं और उनका कार्यों का 1 नंबर का, ये टोटल 2 नंबर का हो जाएगा। जैविक या कार्बनिक खेती पर टिप्पणी लिखनी थी, ये भी हमारा कितने नंबर का था, 2 नंबर का प्रश्न था हमारा। आगे बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे यहाँ पर 3 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया कि आभासी फल एवं वास्तविक फल में अंतर क्या होता है। तो आभासी फल क्या होता है, वास्तविक फल में क्या अंतर है।
हमारा यहाँ पर 1.5 नंबर का दिया गया है। और सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों, ये भी आधा नंबर का हमें बताना है, सॉरी 1.5 नंबर का बताना है। तो टोटल हमारे 3 नंबर हो जाएंगे यहाँ पर। आगे दिया गया है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चयन क्यों किया। जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था ना, वो मटर के पौधे पर ही क्यों किया था। 3 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। विलोडित हौज या रिएक्टर की व्याख्या करनी थी यहाँ पर हमें। कितने नंबर का था, 3 नंबर का था। आगे संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या का समीकरण सहित करना था हमें। तो 2 नंबर का व्याख्या और समीकरण 1 नंबर का था हमारा यहाँ पर। अंडजनन तो के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखित निरूपण कीजिए। तो यहाँ पर हमें चार्ट बनाना था सीधा सीधा अंडजनन का। आगे बात करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चंस की। तो आगे जो क्वेश्चंस दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे किन्हीं 3 संवहन रहित विधियों का उल्लेख कीजिए जिनका पुनर्योगन डीएनए को सक्षम परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक टोटल 3 नंबर का हो जाता है हमारा प्रश्न। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया प्रकाश जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी जो प्रकाश है ना हमारा, जंतु व पौधों के वितरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है। उदाहरण सहित हमें देना था, व्याख्या करनी थी। तो उदाहरण सहित देना था, ये भी हमारा 3 नंबर का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर हमारे स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर बता रहा है वरदान्त पिता की सामान्य पुत्री का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर वरदान्यता के वाहक की संभावना उसके पुत्र में क्या होगी। वंशावली चार्ट सहित व्याख्या कीजिए। तो वंशावली चार्ट यानी XY जो हमारे होते हैं ना, बना करके करना था। आगे ये भी 3 नंबर का था हमारा। जानवरों या मवेशी और सूअरों को मारकर उनके अग्न्याशय से प्राप्त इंसुलिन के किन्हीं 3 कमियों का उल्लेख करना है हमें। और यहाँ पर दिया गया था इन सीटो एवं एक्स सीटो संरक्षण पर टिप्पणी लिखनी थी हमारे यहाँ पर। तो जो इन सीटो दिया गया था उसका जो है ना हमें 1.5 नंबर का, और एक्स सीटो ये भी 1.5 नंबर का था हमारा। टोटल 3 नंबर का हो जाता है। स्पर्धा एवं परजीविता के उदाहरण सहित व्याख्या करनी थी। स्पर्धा क्या होती है व परजीविता क्या होती है, ये भी हमारा 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। अगर बात करें विस्तृत उत्तरी प्रश्न का, हमारा यहाँ पर कितना है 2 2 4 और 4.5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया था प्रश्न कि 2 में विभेद कीजिए, या फिर हमें बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपारिक जो परिक हो जाता है इसका, या परिभ्रूर पोष एवं फलभित्ति, इसमें जो है ना विभेद करना था हमारा। किन्हीं 2 में बता रहा ना, तो कोई 2 करने थे हमारे, या अध्यवर या बीज चोल, इन 3 दिए गए थे, 3 में से कोई 2 में करना था हमें। अथवा में था हमारा प्रसव को परिभाषित कीजिए, इस प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले विभिन्न हार्मोन्स का एक विवरण दीजिए। तो प्रसव बताना था और हार्मोन्स के नाम बताने थे। इस प्रकार जो है ना हमारे प्रश्न दिए गए थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न, देखेंगे भाई। तो जो हमारा लास्ट जो पेज है ना यहाँ पर दिए गए थे, ये हमारा बहुविकल्पी का चल रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा 5 नंबर का प्रश्न है कि क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता या एकाधिक सूत्रता या XXXY, यहाँ पर हमें विन्यास उत्पन्न विकारों का वर्णन कीजिए करना है हमें। तो चाहे अब ये वाला कर लेते हैं, या अथवा में लगा था हमारा, या आनुवांशिक कोट की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न था हमारा, दोनों में से कोई एक करना था। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है हमें। तो एडेनोसिन या डी एमिनेज की कमी, इस पर टिप्पणी कर दो, या अंतरजातीय स्पर्धा उदाहरण सहित करना था, या मानव जीनोम परियोजन जना, ये भी करना था हमें। अथवा हमें यहाँ पर दिया गया हमारा संस्पर्श संदमन क्या है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, समझाइए। सबसे पहले संस्पर्श संदमन क्या होता है, 2 नंबर का था हमारा। और जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो कैंसर कोशिकाओं में किस प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं, ये हमें बताना था। तो इस प्रकार का हमारा ये पूरा टोटल हो जाता है, दिया गया था। तो कैसे लगे क्वेश्चंस, और अदर वीडियोस की जो है ना आप